नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आशा करती हूँ कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। आज 29 फरवरी को हम लोगों ने मुख्य सेविका भर्ती में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हेतु भारी संख्या में ट्वीट और रीट्वीट किया और सकारात्मक भी रहा। मगर एक बहुत ही दुखद बात यह है कि 34,000 बच्चों को परिणाम चाहिए और कहीं भी कोई ग्रुप बनता है तो तुरंत जा कर के वहाँ पर जुड़ जाते हैं। मगर जब ट्विटर करने की बारी आती है तो मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग जितना योगदान देना चाहिए उतना देते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोच लेते हैं कि हम क्यों करें, कोई अगला कर देगा, और अगला ये सोच लेता है कि मैं क्यों करूं, कोई और कर देगा। तो अगर इस तरह से आप परिणाम चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको परिणाम मिलेगा। परिणाम तो मिलेगा लेकिन फिर उसमें देरी होगी। जैसे आप अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, ऐसे ही तो अधिकारी भी होते हैं, ऐसे ही तो शासन प्रशासन में बैठे लोग भी होते हैं। जब आप अपनी भर्ती के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं, जिसमें कहीं जाना आना नहीं है और घर में बैठ के ट्वीट करना है, तो फिर आप दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना काम समय से करेगा। चलिए, इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए जो महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं उपस्थित हुई हूँ वो आपको बताती हूँ। बहुत सी बहनें हमारी कह रही थी कि पत्र व्यवहार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और शासन कोई जवाब नहीं देता है। तो आपके समक्ष उदाहरण है, हमारी एक बहन है, नाम इनका हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस पत्र को तो आप पहचानते हैं बहुत भली भांति, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं उन्होंने ये पत्र लिखा है। और ये पत्र हमारे सीएम सर को लिखा गया है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा गया है। देखिए कि ये पत्र विभाग को प्राप्त भी हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्टैम्प भी लगा हुआ है। ठीक है, ये पत्र भी प्राप्त हो गया है। और इस पत्र की प्राप्ति का ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए पत्र इनको 27 तारीख को ये देखिए प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाम मैंने छुपा दिया है क्योंकि आप समझ ही सकती हैं कि थोड़ा सा व्यक्तिगत महिलाओं का एक अपना इशू रहता है। और ये आप देखिए, ये पत्र प्राप्त हो गया है। और इस पत्र के सापेक्ष, ठीक है, इस पत्र के सापेक्ष जो है शासन ने जवाब भी दिया है। ऐसा नहीं कि केवल पत्र प्राप्त हो गया और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जब भी आप कोई सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती है। देखिए, इस पत्र के माध्यम से जब ये पत्र पहुंचा विभाग में तो यहाँ पर इनकी शिकायत भी दर्ज की गई है। देखिए, शिकायत नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इनकी जो शिकायत थी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में, वो इसमें सारा मेंशन किया गया है। और यहाँ पर अग्रसारित जो विवरण है जो मिला है, तो इन्होंने आदेश दिया है, यानी कि संबंधित विभाग में जब पत्र प्राप्त हुआ सीएम सर के वहाँ, तो आदेश दिया गया है सचिव सर के माध्यम से। संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के, उन्होंने आदेश दिया है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव बाल विकास पुष्टाहार विभाग को। और यहाँ पर स्पष्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि कृपया प्रकरण की नियमानुसार कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, इन्होंने विभाग को बता दिया है कि आप नियम से, देखिए सरकारी कार्य नियम से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि पत्र प्राप्त हुआ और नियुक्ति पत्र लेके दौड़ जाएं और आपको पकड़ा दें। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई होनी है वो होगी। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया है। तो वो बहनें जो कह रही थी कि पत्र व्यवहार से कुछ नहीं होता है, उनके समक्ष एक उदाहरण है कि पत्र व्यवहार भी एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। तो जिन बहनों ने पत्र व्यवहार किया है, जल्द ही उनको जवाब मिलेगा, कार्रवाई होगी। और यहाँ पर एक नियत समय भी दे दिया गया है कि 15/3/2024 के पहले पहले इनको जो भी कार्रवाई करनी है वो करके दे दें, है ना। तो मैं जानती हूँ कि हजारों की संख्या में पत्र गए हैं और इसका भी शासन पर प्रभाव पड़ेगा
और हमें पूरा विश्वास बनाए रखना चाहिए शासन प्रशासन पर, न्यायिक जो हमारी प्रक्रिया है उस पर, कि कार्रवाई अवश्य होगी। अगर ये चीज़ें आप लोग थोड़ा पहले किए होते तो हो सकता है आज तस्वीर कुछ और होती, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो जो बहनें अभी तक सोई हुई हैं और अपना मतलब भर्ती का रिजल्ट तो चाहती हैं मगर कोई कार्य नहीं करना चाहती हैं, तो कम से कम वो इतना तो कर ही सकती हैं कि ट्विटर कैंपेन जब भी रखा जाए उसमें अपना भाग लें, पत्र व्यवहार करें, और जहाँ पर बहनें जाने के लिए प्रयासरत हैं कि वहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ पर बहुत ही संवैधानिक तरीके से बिना उद्दंडता किए हुए आप जा कर के अपनी बात रख सकती हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने परीक्षा दी है तो आपको परिणाम चाहिए, इसमें गलत ही क्या है। अधिकारी भी इंसान होते हैं, नेता मंत्री भी हमारे आपके जैसे मनुष्य ही हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी जानते हैं कि अगर किसी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी बैठा है तो उसको रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन चूंकि इस समय मुद्दा ये चल रहा है कि हमारी पुलिस की भर्ती रद्द हो गई, आरओ वाले में भी धरना चल रहा रद्द करवाने के लिए, इसलिए इस समय शासन प्रशासन भी थोड़ा परेशान है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच हम लोग तो पहले से परेशान हैं। सुनवाई ना होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग अभी तक संगठित हो ही नहीं पाए हैं। अभी भी हम एक दूसरे से बस केवल बातें करने में, ग्रुपबाजी करने में लगे हुए हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि सभी लोग साथ आएं, संगठित रहें और एकमत हो जाएं, एकजुट हो जाएं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात शासन प्रशासन तक रखें, तो आपकी सुनवाई अवश्य होगी। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सकारात्मक रहिए, उम्मीद बनाए रखिए। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो भी अच्छा होगा अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।